हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DYS मैथ्स क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। तो बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज उसको पढ़ेंगे। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसमें लगभग 3-4 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसान होता है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो 4-5 नंबर आपके एकदम फिक्स है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ कठिनाई भरा क्वेश्चन आता ही नहीं है। आराम के साथ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं कि ये चैप्टर क्लास 9th में आता है। तो जो बच्चे क्लास 9th में इसको अच्छे से नहीं पढ़े हुए हैं तो उनको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज की क्लास में हम इस तरीके से इसको लेके चलेंगे कि जो जिनका 9th में छूटा हुआ है वो भी यहाँ से कवर कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये वीडियो, ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए भी है जो क्लास 9th में है। यानी कि आज की पॉलिनोमियल्स की जो पहली क्लास है ये 9th और 10th दोनों के लिए है, और 10th में उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्लास 9th में इसको अच्छे से रीड नहीं किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिनोमियल्स है क्या? तो पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। पॉली का मतलब होता है मेनी। थोड़ा सा मीनिंग इसको समझा देते हैं, तो देखिए ध्यान से सुनिए। अच्छा, ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये चैप्टर नंबर 2 है, ये चैप्टर 2 है और ये क्लास 10th का है। किसका? क्लास 10th का। तो पॉलिनोमियल का मतलब होगा, समझिए ध्यान से, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, अब पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली मीन्स क्या होगा? पॉली का मतलब होता है मेनी, यानी कि जिसमें ढेर सारे, अनेक, और पॉलिनोमियल, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। इसका क्या मतलब होगा? टर्म, यानी कि पद, यानी कि जिसमें ढेर सारे पद हों उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। तो ठीक है, देखते हैं क्या है ये पॉलिनोमियल्स। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स उसे कहते हैं जिसमें कुछ वेरिएबल्स, कुछ नहीं, जिसमें एक वेरिएबल आएगा, या कुछ वेरिएबल्स ऐसे कर सकते हैं जिसमें कोई वेरिएबल होगा या और उसके साथ कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लाई के साइन में होंगे। यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई के साइन में आएंगे, और जो वेरिएबल की पावर होगी, वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर राशि, यानी कि चर और अचर मल्टीप्लाई के साइन में आएंगे, जिसमें जो चर होगा, वेरिएबल होगा, उसकी जो पावर होगी ये एक होल नंबर होगी, यानी कि एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या मतलब ना तो वो निगेटिव होगा, ना तो वो फ्रैक्शन में होगा, ना तो वो रूट में होगा, ना तो वो डेसिमल में होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस के होंगे, यानी कि 0 से लेके 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत इनफाइनाइट तक के नंबर। यानी कि जब चर और अचर राशियाँ मल्टीप्लाई के साइन के साथ आते हों और उनमें जो चर राशि है, जो वेरिएबल है, उसकी पावर एक होल नंबर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। जैसे कि यहाँ पे है, देखिए ध्यान से, जैसे इसमें कुछ वेरिएबल आएगा इनटू कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल आएगा इनटू में कितना आएगा? कांस्टेंट, यानी कि चर और अचर इनके बीच गुणा होगा। जैसे x इंटू 5 इक्वल टू 5x। अब देखिए ये वेरिएबल है और ये क्या है? कांस्टेंट है। तो जो वेरिएबल की पावर होगी, पावर ऑफ वेरिएबल हमेशा क्या होना चाहिए? पावर ऑफ वेरिएबल हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या? पूर्ण संख्या। तो जब पावर ऑफ वेरिएबल एक होल नंबर होगा, पूर्ण संख्या होगी, यानी कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो उसको हम लोग बोलेंगे। तो इस तरीके से जो एक टर्म निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को इस प्रकार से हम लोग सीखते हैं। तो क्या है, एक बार फिर से बताते हैं, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई के साइन के साथ आते हैं, और जो वेरिएबल होगी उसकी जो पावर होगी वो एक होल नंबर होगी। क्या होगी? एक होल नंबर होगी। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। जैसे और भी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जांपल में ये एग्जांपल हो जाएगा, जैसे 5x²। तो देखिए एक पॉलिनोमियल है, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल्स है। अब उसके बाद आ गया, मान लो 8x + 7, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में भी, यहाँ पे देखो वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, प्लस।
अब यहाँ पे कई सारे टर्म आ जाएंगे, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉली का मतलब होता है मेनी, तो कई सारे टर्म आ जाएंगे, उससे नहीं मतलब है। अब पॉलिनोमियल टर्म के हिसाब से अलग अलग उनका नाम होता है। तो अगर एक टर्म होगा उसका अलग नाम है, 2 टर्म होंगे उसके अलग नाम है, 3 टर्म होंगे उसके अलग नाम है। तो आपने देखा, तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन कभी कभार यही पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से बहुपद नहीं है, यानी कि कुछ पॉलिनोमियल्स लिखे गए होंगे और पूछा जाएगा व्हिच ऑफ देम इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा है जो पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आए हुए वेरिएबल को फोकस करना है। वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि वो निगेटिव ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, डेसिमल में ना हो, रूट में ना हो। अगर ऐसा वो दिखाई देता है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखिए, जैसे अगर कभी भी ऐसे आ गया x² + 7x⁻² + 8x⁻14, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, यह एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद है? क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर है, हियर पावर ऑफ x इज -2 एंड -2 नॉट अ होल नंबर। -2 -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए वेरिएबल की पावर। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो हम कह देंगे कि वह बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए आपको खास बात जो ध्यान देनी है वो वेरिएबल की पावर को फोकस करनी है। वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। तो ये है आपके पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, तो याद रखे रहिएगा आप लोग, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और है, √x + 5x² + 7x, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आपका जवाब होगा नहीं है, नहीं, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि √x को लिखा जा सकता है x की पावर 1/2 एंड हियर वी कैन सी दैट power of variable is a fractions, and if the power of variable is a fraction then the given terms algebraic terms is not create a polynomial, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो उसकी जो पावर है वो एक भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, इसलिए वो एक बहुपद नहीं होगा, ठीक। यानी कि जो अलजेब्राइक टर्म आए हुए हैं, जो बीजगणितीय पद आए हुए हैं, वो बहुपद का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ऐसा यहाँ पे आपको सीखने को मिला है। तो आपको क्या फोकस करना है? पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो उसमें कई सारे टर्म हो सकते हैं, एक टर्म भी हो सकता है, 2 टर्म भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 एग्जाम्पल लिखा था ना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल, ये एक टर्म है, इसमें कितने टर्म आए हैं? 1 टर्म। और इसमें कितने टर्म आए हैं? 2 टर्म। तो ऐसे कई सारे टर्म हो सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको वेरिएबल की पावर को फोकस करनी है, कांस्टेंट की नहीं, वेरिएबल की, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब दूसरी बात ये है कि पॉलिनोमियल्स को हमेशा दिखाते किससे है? पॉलिनोमियल्स को हमेशा P ऐसे लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स को दिखाते हैं ऐसे P, उसके बाद वो वेरिएबल, यानी कि एग्जाम्पल के लिए, यानी कि P लिखा रहेगा और ब्रैकेट में वेरिएबल, जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए ये है x² + 5x, तो इसमें वेरिएबल कौन आया है? x, वेरिएबल x आया हुआ है। तो इसको ऐसे लिखेंगे Px = x² + 5x, इट मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x = x² + 5x। और भी एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए ध्यान से। और भी एग्जाम्पल अगर देते हैं तो क्या होगा? जैसे P, अगर यहाँ पे P ऑफ y लिख देंगे तो P ऑफ y का मतलब होगा, अब यहाँ पे सब y में चलेगा, y की 3 पावर + y² + 4, दिस इज अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? P ब्रैकेट में वेरिएबल, वही वेरिएबल जो उस पॉलिनोमियल में बिलोंग है। तो इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को देखते हैं। वेरिएबल की पावर पे फोकस करनी है। वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, डेसिमल नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इतना आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग पढ़ेंगे। या तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को 1 सेकंड के लिए अभी रोक देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे
कॉफिशिएंट, क्या पढ़ेंगे? कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट को बोलते हैं गुणांक। क्या बोलेंगे? गुणांक। क्या होता है गुणांक? तो गुणांक हमेशा किसी वेरिएबल का होता है। तो किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई के साइन में आता है वो उसका कॉफिशिएंट कहलाता है। क्या बोला, एक बार फिर से बता देते हैं। किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आता है, मल्टीप्लाई में आता है, यही बोला हूँ, मल्टीप्लाई में होना चाहिए, प्लस या माइनस में नहीं होना चाहिए। तो किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आया है वो उसका, उस वेरिएबल का वह कांस्टेंट कॉफिशिएंट कहलाता है। एग्जांपल के लिए ध्यान से देखिए, जैसे मैंने बोला 5x, तो यहाँ पे x वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है वो 5 है, तो ये 5 जो है ये कॉफिशिएंट है। क्या है ये? कॉफिशिएंट। किसका? कॉफिशिएंट ऑफ x। तो 5 इज द कॉफिशिएंट ऑफ x, यानी कि 5x का गुणांक है। ये बात हम समझा रहे हैं आपको। तो गुणांक होता कौन है? गुणांक होता है कांस्टेंट। होता किसका है? वेरिएबल का। कैसे माना जाएगा? जब वो इनटू के साइन में आएगा तब माना जाएगा। और भी एग्जांपल देख लो। दूसरा एग्जांपल है 5x की 3 घात प्लस 6x। तो यहाँ पे देखिए x क्यूब का जो कॉफिशिएंट है, x क्यूब का कॉफिशिएंट, x क्यूब का कॉफिशिएंट तो 5 है, और x का जो कॉफिशिएंट है वो आपका 6 है। तो x का कॉफिशिएंट कितना है? 6 है, यानी कि x क्यूब का गुणांक 5 है और x का गुणांक 6 है। तो कॉफिशिएंट वेरिएबल का होगा, पावर के साथ बोला जाएगा। ये बात आप लोग याद रखे रहिएगा। किसके साथ बोला जाएगा? पावर के साथ। ठीक, तो ध्यान रहे आपको ये सब सारी चीज़ें। इस तरीके से इसको हम लोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉफिशिएंट समझ में आया होगा। तो आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक? आपने पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को पढ़ा, फिर आपने कॉफिशिएंट को पढ़ा, फिर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उनको देखा। अब हम लोग बात करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक टर्म आता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने क्लास 9 में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम जा नहीं रहे हैं, क्योंकि क्लास 9th में ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। हाँ, 9th में फिर जब मैं बताऊँगा तो 9th में थोड़ा और डिटेल से इसको बताऊँगा, क्योंकि ये क्लास 10th में है और 9th में आपने पढ़ के आया है, ऐसा हम उम्मीद करता हूँ आपसे। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हम नहीं जा रहे हैं। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हिंदी में बोल लेंगे बहुपद के शून्यक। क्या पढ़ेंगे? बहुपद का शून्यक। अब ये क्या होता है? बहुपद का शून्यक क्या होता है? तो बहुपद का शून्यक क्या होगा? किसी भी पॉलिनोमियल में आई हुई वेरिएबल की, किसी भी पॉलिनोमियल में आई हुई वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में पुट करे, वेरिएबल की उस वैल्यू को पुट करे, तो वो पॉलिनोमियल जो px है वो 0 के बराबर हो जाए। तो क्या बोला? एक बार फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे किसी पॉलिनोमियल, किसी बहुपद, किसी पॉलिनोमियल में आए हुए, किसी पॉलिनोमियल में आए हुए वेरिएबल का वह मान मतलब वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू करने पर px की वैल्यू, px मतलब वही पॉलिनोमियल, px की वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर देते हैं, किसी पॉलिनोमियल px, ऐसे किसी पॉलिनोमियल px में, किसी पॉलिनोमियल px में आए हुए वेरिएबल का वह मान वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर px की वैल्यू 0
हो जाती है वह x का मान उस पॉलिनॉमियल px का शून्यक यानी कि जीरो, शून्य को क्या बोलेंगे, जीरो कहलाता है, कहलाता। देखिए क्या लिखा हूँ, किसी पॉलिनॉमियल px में आए हुए वेरिएबल का वह मान वैल्यू जिसको उस पॉलिनॉमियल में पुट करने पर px की वैल्यू जीरो हो जाती है, वह x का मान उस पॉलिनॉमियल px का शून्य क्या जीरोज कहलाता है। तो क्या करना है, पॉलिनॉमियल में जो आपका जीरोज वेरिएबल आया हुआ है उसकी एक ऐसी वैल्यू खोजो कि उस पॉलिनॉमियल में पुट करे और वो पॉलिनॉमियल जीरो के बराबर हो जाए, तो उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक पॉलिनॉमियल से px इक्वल टू 5x + 3 x + 3 px इक्वल टू x + 3 ये एक पॉलिनॉमियल है। इसका जीरोज क्या होगा, इसका जो जीरोज होगा वो क्या होगा, x की एक ऐसी वैल्यू जिसको अगर इसमें उठा के पुट करे और ये px की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, जीरो के। तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, पुट x इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू को -3 पुट करिए, देखिए तो px इक्वल टू -3 + 3 और -3 + 3 कट के कितना आ जाता है, जीरो। तो देखिए px की वैल्यू जीरो आई, कब आई, जब x का मान कितना लिया गया था, -3। इट मीन्स हेंस हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू -3, इट मीन्स -3, सीधा ये बोल दीजिए -3 इज़ द जीरो ऑफ px। तो ये -3 इस पॉलिनॉमियल का क्या है, जीरो है, ये शून्यक है, क्या है, ये शून्यक है। तो किसका शून्यक है, ये इस px जो गिवन पॉलिनॉमियल जो दिया गया बहुपद था px, उसका ये क्या है, शून्यक है। क्यों, क्योंकि वो उसको जीरो के बराबर कर दिया। तो एक और एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखिए। अब मान लेते हैं एक दूसरा है py इक्वल टू 4x, py इक्वल टू 4x उसके बाद +2, py इक्वल टू 4x + 2 नहीं, 4x + 1, 4x + 1। अब यहाँ पे इस x नहीं, सॉरी यार, यहाँ पे y, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल ऑफ y है तो यहाँ पे y की वैल्यू मुझे सर्च करनी पड़ेगी। तो y की एक ऐसी वैल्यू जो इसमें पुट करे और ये py जो है वो जीरो के बराबर हो जाए। तो y का मान अगर आप 1/4 माइनस में रखते हैं, इट मीन्स अगर हम पुट करें y इक्वल टू माइनस में 1/4 पुट करिए, देखिए py इक्वल टू 4 इंटू माइनस में 1/4, क्योंकि यहाँ पे y है ना, y की जगह पे कितना पुट करना है, -1/4 प्लस में 1। तो देखिए 4 से 4 कट गया तो आ गया -1 + 1, तो यहाँ पे आ गया py इक्वल टू 0, क्योंकि ये इससे कट जाएगा। तो py का मान किसके बराबर हो गया, जीरो के। कब हुआ, जब y की जगह पे हमने क्या पुट किया, -1/4। इट मीन्स -1/4 हियर -1/4 इज़ द जीरो ऑफ here -1/4 इज़ द जीरो ऑफ py, यानी कि जो -1/4 है वो दिए गए पॉलिनॉमियल का क्या है, जीरो है, शून्यक है। तो ये इसका शून्यक है। तो इस तरीके से करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसी भी पॉलिनॉमियल के अगर जीरोज़ को निकालना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है, उस पॉलिनॉमियल को जीरो को इक्वल कर दीजिए। अगर वो लीनियर पॉलिनॉमियल है तो कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक है तो कैसे निकालेंगे उसके जीरोज़ को, क्यूबिक है तो उसके जीरोज़ को कैसे निकालेंगे, ये सब सारी बातें क्लास 9th में होती हैं। यहाँ पर हम ये सब सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक। तो आप याद रखे रहिएगा। हाँ, इतना बता देते हैं कि अगर कोई लीनियर पॉलिनॉमियल है, अब लीनियर पॉलिनॉमियल क्या अभी बताया नहीं हूँ तो इस वजह से सीधा बता देता हूँ कि अगर किसी भी पॉलिनॉमियल का पहला स्टेप जो सब में कॉमन है, किसी भी टाइप के पॉलिनॉमियल में कॉमन यह है कि किसी भी टाइप के पॉलिनॉमियल के जीरोज़ को निकालने के लिए पहला स्टेप यह है, दिए गए पॉलिनॉमियल को जीरो के बराबर कर दो। जैसे कि यहाँ पे कुछ था, ये था तुम्हारा ना, इसी में तो निकालना था। तो अगर x + 3 में इसको जीरो के बराबर कर देते तो सीधा x की वैल्यू कितना निकल के आ जाती, -3। तो -3 देखिए ना, अभी आपने यही तो लिखा था, -3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल px, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ऐसा सिर्फ लीनियर में होता है कि x की वैल्यू मतलब दिए गए पॉलिनॉमियल को जीरो के बराबर पुट करने से डायरेक्ट उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है और वही वेरिएबल की वैल्यू उसका पॉलिनॉमियल का जीरोज़ कहलाता है। ये सिर्फ लीनियर में होता है, बाकी क्वाड्रेटिक में अलग
करते तो जीरो सब में है, ये तो कॉमन चीज़ है कि सबको सबसे पहले जीरो के बराबर करते हैं। लेकिन लीनियर में क्या होता है कि डायरेक्ट साइड चेंज करके हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से करते। तो आपने जीरोज़ की मीनिंग समझी, किसी भी पॉलिनोमियल में आई हुई वेरिएबल की वह वैल्यू जो उसमें उठा के पुट किया जाए और वह जो पॉलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल हो जाता है, यानी कि वो उसको जीरो कर देता है, एक्स का वह मान उसको जीरो के इक्वल कर देता है, तो एक्स का वह वैल्यू उसका जीरोज़ कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जीरोज़ का टर्म समझ में आया होगा। तो उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बात करेंगे हम लोग? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद के घात के बारे में पढ़ेंगे, कोट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। नोट करिएगा इतना आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की कोटि या इसी को घात भी कहते हैं हिंदी में। तो ये क्या होती है? तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? उस पॉलिनोमियल में आए हुए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि किसी भी बहुपद में आए हुए चर राशि की जो अधिकतम घात है, सबसे बड़ी जो घात है, वो उस बहुपद की घात कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो लिख देते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या लिखेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे लिख देंगे डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल। यानी कि क्या हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में इस बात को लिखते हैं जिसमें लिखा जाएगा कि बहुपद में आए हुए चर राशि की सबसे बड़ी घात उस बहुपद की घात कहलाती है। उस बहुपद की कोटि या घात कहलाती है। ये था एग्जाम्पल, देखिए इसका। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये बात हमने आपको बताई। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल के अंदर जैसे एक पॉलिनोमियल्स है पी जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड की पावर 6 प्लस 8। तो यहाँ पे जो वेरिएबल आया है वो जेड आया है और जेड की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 6 है। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 6। तो इस पॉलिनोमियल पी जेड की जो डिग्री है, जो इसकी कोटि है, वो कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? वो 6 हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं दूसरा, जैसे कि एक है पी टी पॉलिनोमियल्स जिसमें लिखा गया है टी की पावर 18 प्लस टी की पावर 16 प्लस टी की पावर 5 प्लस 8। इसमें जो डिग्री है, जो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है वो है 18, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे है 18 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो यही बात आपको याद करनी है, यही बात आपको समझनी है। तो ये था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? डिग्री को पढ़ लिया है, अब जीरोज़ को पढ़ लिया है, कोएफिशिएंट को पढ़ लिया है, और पॉलिनोमियल को दिखाते कैसे इसको पढ़ लिया है, साथ ही साथ पॉलिनोमियल होता क्या है इसको पढ़ लिया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद की बहुपद के प्रकार को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे, उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। डिग्री ये था।